लगता है कुछ तो कहना पड़ेगा, वरना इसे जान नहीं छूटेगी। ये औरत कितनी चालाक है, इसने मेरे पेपर्स भी ढूंढ लिए। बादशाह, आज के दरबार में वजीर सी और राजा लोग एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन वो सब उनका एक नाटक था। क्यों? बादशाह, राजा लोग मकामी हुकूमतों को कम नहीं करना चाहते, जबकि बादशाह करना चाहती हैं। इसलिए राजा लोग और हुकूमत के दरमियान तनाज़ा बन गया है। ये दोनों मिलकर इस तनाज़े को तेज करना चाहते हैं, और आज की मिली भगत भी इसी चीज को तेज करने के लिए थी। क्यों? राजा लोग ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, उनकी ताकत कम की जानी चाहिए। अगर बादशाह इस बात पर राजी हुई तो वो लोग डर जाएंगे, और अगर बगावत की तो वजीर सी की बोली वो बात वो लोग साबित करेंगे और उसकी जगह और मजबूत हो जाएगी। अगर राजा लोगों ने बगावत ना भी की तो वो मकामी हुकूमतों को कम करने का काम करेंगे। इसलिए चाहे राजा बगावत करें या ना करें, फायदा उन्हीं को है। कुछ ठीक है, मगर अगर हम मुकामी हुकूमत को कम ना करें? राजा हुकूमतों को कमजोर करना चाहती है। चाहे वो सचमुच इस जिल्लत को बर्दाश्त कर ले या राजा लोग की दरखास्त मान ले और उनके बेटों को भी मनसब दे दे, तो ये लोग यही सोचेंगे कि मैंने उनकी मदद की है, और इसलिए वो दरबार में भी आएंगे और वो मेरी मदद होगी। अगर महारानी ने ना माना तो हम लोग क्या करेंगे? वो ऐसा नहीं करेगी, ना ही वो ऐसा कर सकती है। मकामी हुकूमतों को कम करना एक अहम मसला है। दरबार के तमाम ख्वास दो गिरोहों में बढ़ जाएंगे। बादशाह को कुछ तो फैसला करना होगा जिससे एक गिरोह खुश और एक नाराज हो जाएगा। अगर बादशाह सलामत इस पर कुछ नहीं कहती तो वो दोनों गिरोह नाराज हो जाएंगे और वो औरत हुकूमत पर बातें करने से शुरुआत करेंगे, जिससे आप मुश्किल में पड़ जाएंगी। उसकी ये बात लिखावट में लिखे हुए से बिल्कुल अलग है। शिंजे, हमने तुम्हें छोटा समझा था। तुम्हारी ये बात नहीं होती तो हम वजीर साई के जाल में फंस जाते। शिंजे, तुम्हारे कहने के मुताबिक हम मुश्किल में हैं। अरे यही तो मौका है। अगर मैं उसे कह दूं कि ये मुश्किल काम है तो क्या वो मुझे जाने देगी? हाँ बादशाह, ये थोड़ा मुश्किल काम है, तो इसमें आपका बचना मुश्किल है। आप ऐसा करें कि मुझे मनसब से हटा दें ताकि मैं बेकसूर न फंसूं। फिर कहना। बादशाह सलामत के लिए मेरी वफादारी मेरी गर्दन सितारों की तरह चमकती है। मैं कैसे उन्हें धोखा दे सकता हूँ? ऐसा है? आपने इतनी बात की, हम ही फायदामंद होंगे, राजा क्वीन लोग, क्योंकि हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। राजा लोग जानते हैं कि महारानी हुकूमतों को कम करना चाहती है, बस वक्त की बात है। लेकिन ये जितनी जल्दी हो बस उतना ही फायदा है। बादशाह सलामत को ताज मिले हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और अभी वो मकामी हुकूमतों को कम करने लगी है, तो सब लोग जानते हैं महारानी जल्दबाजी कर रही हैं। काम के बाद अपनों की ही फिक्र करेंगी। उसके बाद वो बादशाह के असली साथियों को साफ करेंगे और सब राजा लोग उनके साथ मिल जाएंगे। लेकिन अगर महारानी अपने ताज पर मजबूती बना लेती हैं, तो मकामी हुकूमतों को कम करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। और अगर महारानी उनकी बात मान जाती हैं, तो उनको एक अच्छा मनसब और फायदा देंगी, और किसी भी सूरत सिर्फ उनको ही फायदा होगा। और सिर्फ इस वजह से ही वो लोग मेरे साथ खड़े हैं और ये तमाशा कर रहे हैं। आप बहुत चालाक हैं। मेरे बेटे, तुम्हारे सीखने के लिए अभी बहुत कुछ है। बादशाह सलामत, कुछ दिन पहले बादशाह सलामत ने हमसे वादा किया था कि हमारे दरबार से निकलने से पहले हमें जवाब देंगी। आज कुर्बानी खत्म हो गई है, हम वापस अपनी रियासत जा रहे हैं। क्या बादशाह सलामत ने सोच लिया है? फैसला हो गया है, खानदान के लोगों को मनसब दिया जाए। बादशाह सलामत, क्या आपने जो कहा क्या सच है? बिल्कुल सच है चाचा, फिक्र न करें। आप सब चाचा ताया खुश हैं? बादशाह सलामत, हम बहुत खुश हैं। बादशाह, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बादशाह सलामत,
आपने मान लिया कि राजा के बेटों को मनसब दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, वजीर साय, क्यों ठीक नहीं? बादशाह, राजा लोग पहले ही ऊंचे दर्जे में हैं। अब उनकी औलाद को भी मनसब मिलेगा तो आगे चल के ये खतरा बनेंगे। वजीर का, आप बहुत गलत कह रहे हैं। हम समझते हैं बादशाह सलामत का तरीका बहुत अच्छा है कि आप अपने साथियों के लिए मनसब नहीं बना सके, इसलिए हमको तंग कर रहे हैं। बादशाह सलामत, आपका ऐसा करना इन लोगों को और ज्यादा ताकत देगा जो कि आगे चलकर खतरा बनेंगे। दरखास्त है कि फैसला वापस लें और मकामी हुकूमतों को कम करें। वजीर साय, तमाम राजा लोग हमारे रिश्तेदार हैं। हम कैसे दिल कर सकते हैं कि अपने खून को नुकसान पहुंचाएं? बादशाह सलामत, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। बादशाह सलामत को ताज मिले अभी वक्त नहीं हुआ। मुल्क के तरीके नहीं जानती, पहले अपने बुजुर्गों के तरीकों पर चले, वरना इससे मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। ये बूढ़ा पागल हो गया है क्या? महारानी को सीधे धमका रहा है। और ये महारानी इतनी बड़ी क्या गुस्सा खा कर हुई है? वजीर का है, हमारे रियासत और दर्जे साबिक बादशाह ने दिए थे। आप इतना बादशाह सलामत को उकसा क्यों रहे हैं कि आप सबीक बादशाह पर शक कर रहे हो? तुम कम नजर कहीं के। वजीर का है, आपकी इतनी जुर्रत कि आप राजा के सामने उनकी बुराई कर रहे हैं। अगर आज वजह नहीं बताई तो मैं रियासत वापसी जताए हुए आपसे हिसाब लेकर रहूंगा, वरना कोई ठीक बात नहीं है। वजीर का, आप हमें कहते हैं कि हम कम नजर है, तो आप ही बताइए कि हम आखिर कहां पर कम नजर है? हाँ? ये बुढ़ा पहले मुझे डांटता था, अब तेरी बारी है। शिंजे, हाँ? तुम्हारी क्या राय है? मैं शिंजे, हाँ? तुम्हारी क्या राय है? मैं बादशाह सलामत, रियासत में रहते हुए हमने सुना था कि बादशाह सलामत हवस रखती है और रोजे नवीज का मनसब देकर छुपा लेती है। आज देखा तो सच है, मगर बादशाह सलामत ने मुल्क के अहम मामले का मजाक बना दिया। क्या हमें नजरअंदाज कर दिया? किसने कहा कि शिंजे हमारे खास है? शिंजे ने एग्जामिनेशन में 3रा दर्जा हासिल किया है और हमने उसे रोजे नवीज का मनसब दिया है। राजा शिन, आप बीरजा दरबार के अफसर की बदनामी कर रहे हैं। क्या ये आपके राजा शिन के शान के खिलाफ नहीं? बादशाह सलामत, आप खवास रखते हैं रखिए, हम आपकी जाती जिंदगी में दखल नहीं देंगे। दूसरे भाई सिर्फ हमारे जैसे राजा लोगों को किसी काम दर्जे अफसर के मुंह नहीं डालना चाहते। ए बेवकूफ कहीं के, तुम भी मुझे डांट रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खैर, यहाँ से मुझे निकलना है, इसलिए खामोश रहना चाहिए। बादशाह सलामत, आपको ये खूबसूरत आदमी इतना पसंद है, क्यों ना इसे दरबार में बादशाह का दामाद बना दे हमेशा के लिए। और कोई नाम क्यों रखते हैं? नहीं, मैं कहता हूं नहीं। रोज नवीज, क्या आपको मेरी बातों पर कोई एतराज है? अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से मुझे महारानी का ख्वास बनने का कह रहे हो? क्या मैं मिट्टी का बना हूँ? समझो तुमने अभी मेरी बेइज्जती की है। बुढ़े कहीं के, तुमने ही मेरी जान ली है। राजा किन, मैं भला कैसे आपकी बात से एतराज कर सकता हूँ? मुझे लगता है बादशाह सलामत का फैसला आपके लिए अभी भी अच्छा नहीं है। अच्छा, आप कहते हैं तो बादशाह सलामत का हुक्म काफी नहीं है? हाँ। राजा किन, राजा किन, आप ही सोचिए, अगर वो बेटे दरबार में जगह लें तो आइंदा उनकी तकदीर सिर्फ और सिर्फ बादशाह सलामत के हाथ में होगी। आइंदा ऊंचे नीचे दर्जे का फैसला भी बादशाह सलामत खुद ही करेंगी। अगर बादशाह सलामत आइंदा उनको पहले मनसब दें और फिर किसी दूर जगह पर भेज दें तो ये भी उनके लिए नुकसानदेह होगा। फिर आप कहते हैं क्या करें? तो राजा किन, मेरी सुनिए। बादशाह सलामत, मेरी दरख्वास्त है कि सबसे पहले तमाम राजा लोग की रियासत उनके बेटों में तकसीम की जाए और सरकार की तरफ से ऑफिशियल फरमान जारी किया जाए ताकि बादशाह सलामत की मेहरबानी का इजहार हो। खुदा कहीं के। शिंजे, क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? बादशाह सलामत,
मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। बच्चे, तुमने मुझे बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। तुम्हारी राय मुझे बहुत पसंद आई। बादशाह, मैं किन्सी की बात पर अमल चाहता हूँ। बादशाह सलामत, मैं अभी क्विंसी की बात पर अमल चाहता हूँ। बिल्कुल बेहुदा। कदामत से रियासत देने का हक सिर्फ बादशाह के पास होना चाहिए। राजा लोग इस पर कब्जा नहीं कर सकते। वजीर साहब ये क्या कह रहे हैं? किन्जा ने कहा है ना, बादशाह सलामत रियासत देंगे, तो हमने कैसे कब्जा किया? बादशाह सलामत, मेरा ये तरीका मुल्क और लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा, तो मैं दरखास्त करता हूँ। तुम बच्चे समझदार हो। राजा किन, वो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। बच्चे, तेरा खेल खत्म कर दूंगा। बच्चे, तेरा खेल खत्म कर दूंगा। मेरी हजूर, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। महारानी साहिबा, मुझे लगता है कि ये तरीका क़यामत के खिलाफ है। इसे इस्तेमाल ना किया जाए। मिस्टर कोंग, आप वजीर साई के पक्ष में हैं। पहले आपने ही बोला था। मैंने समझा आपकी कोई खास राय होगी, मगर आपकी तो फिर से वही कदामत की बातें हो रही हैं। मिस्टर कोंग, आप बार बार कदमत की बात करते हैं। आपके बुजुर्ग कन्फ्यूशियस एक बीवी और एक बेटे के मालिक थे, मगर आपके घर में पहले से ही कई बीवियां हैं। आपके तो पहले से ही कई बीवी बच्चे हैं। क्या यह है आपका कदमत पर चलने का तरीका? राजा की बेजा बात न करें। बीवियां और बच्चे जाती मामले हैं। राजा लोग की रियासत की तकसीम मुल्क के मामले हैं। इन दोनों को एक मत बनाइए। मगर वजीर का आप गलत कह रहे हैं। किन्जा के तरीके सिर्फ हमारी अपनी चीज हमारे बेटों में तकसीम कर रहा है। ये हमारा जाती मामला है। तो फिर वजीर का क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप हमको तंग करना चाहते हो? बिल्कुल, बहुत खूब। ये लाइव तमाशा तो किसी टीवी शो से भी अच्छा है। एग्जामिनेशन में सिर्फ चंद स्टूडेंट थे। ये दरबार के चालाक लोग उनसे कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। मगर ये लाइव तमाशा क्या है? बादशाह के मामले सबके मामले हैं। मैं साकिब बादशाह का वकील हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा जो चूक के लिए खतरनाक हो। बादशाह सलामत, किन्जा का तरीका हमें बहुत पसंद है, मगर हम नहीं जानते कि ये दरबार अब भी बादशाह सलामत के इख्तियार में है। जी हाँ बादशाह सलामत, अगर इस दरबार में आपका हुकूमत नहीं चलता है तो फिर शिनसे, हम फिर तुम पर भरोसा करेंगे। जबकि आप सब चाचा ताया इस तरीके से खुश है, तो सभी इसके मुताबिक अमल करेंगे। बादशाह सलामत, हम फिर वापस जा रहे हैं। बादशाह ने आज खतरा पैदा किया है। ताजूज जरूर तबाह होगा इन मकामी हुकूमतों की वजह से। ताजूज जरूर तबाह होगा इन मकामी हुकूमतों की वजह से। साय हुई, तुम बार बार हमें छेड़ते हो। क्या तुमने हमें कभी अहमियत दी है? बादशाह सलामत, वजीर सी ने गुस्से में बेकार बात कर दी, लेकिन वजीर सी ये काम के आदमी है। मेरी दरखास्त है कि एक बार फिर से सोच लें। दरबार खत्म। वजीर आजम, कमांडर इन चीफ बादशाही दफ्तर में गुफ्तगू के लिए आए। जी, हुक्म की तामील होगी। बादशाह सलामत रहे। वजीर साहब, आज का मामला खत्म हो गया है। राजा लोग दरबार से निकल चुके हैं। खत्म नहीं किया तो और क्या किया? कोंग सहाय, आप दरबार के अहम अफसर हैं। ऐसे गैर मामूली मामले में आप खामोश रहे। आज की गलती सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है और आज का नुकसान मिस्टर यू, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपने कोई वजह दी थी? अगर आपकी कोई वजह थी तो आज चुप क्यों रहे? बस चुप कर जाओ। दरबार में लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा नहीं था ये लड़की अपने ख्वास की बात मान लेगी। वजीर साई, चूजी तो सिर्फ एक नासमझ सी लड़की है। कैसे वो वजीर साई से आखिर मुकाबला कर सकती है? चोरियों के वाकये के बाद मुझे लगा था कि वो चालाक हो गई है,
लेकिन अब पता चला कि वो अभी भी ना समझ लड़की ही है। महारानी के ये खेल तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी और भी खेल बाकी हैं। ये महारानी तो सिर्फ वजीर आजम से बात करती थी, लेकिन इस दफा इसने मुझे क्यों बुलाया है? बादशाह, आपने मुझे बुलाया है, कोई अहम बात हो गई है कमांडर इन चीफ, बादशाह लोगों की रियासत तकसीम का मामला, हमें आपकी मदद की जरूरत है। ये मामला दाचू की तकदीर से जुड़ा है। उम्मीद है कमांडर इन चीफ इनकार नहीं करेंगे। राजा लोग दरबार से निकल चुके हैं, तो अब आखिर मुझे क्या करना चाहिए? राजा लोग दरबार से निकल चुके हैं, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? हमें आपकी जरूरत है ज्यादा सिपाही भेजकर राजा लोगों की बगावत को खत्म करने के लिए। क्या? बादशाह, आपका मतलब है राजा लोग फिर से बगावत करेंगे? वजीर आजम, कमांडर इन चीफ, राजा के बेटों की रियासत की तकसीम राजा लोगों की ताकत में इजाफत करेंगी। हमें डर है कि वो बगावत कर देंगे। अरे बादशाह सलामत, अगर आप जानती थी तो आप उस नासमझ लड़के की बात क्यों मान गई? कमांडर इन चीफ घबराए ना, पहले तशरीफ रखिए। ठीक है। कमांडर इन चीफ, हमें बेबस होकर गलत फैसला करना पड़ा, इसलिए मजबूरी में शिंजे की बात माननी पड़ी। मगर अब सोचते हैं जल्दबाजी की। बादशाह, कब तक रखना है? खजाना खाली हो चुका है और सिपाहियों को खाना भी खिलाना है। 1 महीने से भी कम का खाना है, सिपाहियों को खाना तो देना होगा। वजीर आजम, दरबार का खजाना क्या कुछ है? बादशाह, दरबार में कुछ खाना और पैसे हैं जो कि जियांगनान की मुसीबत के लिए है, उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। बादशाह सलामत, अगर पैसे और खाना नहीं तो फौज काम नहीं कर सकती। कमांडर, आप सिर्फ राजा लोग को उनकी रियासत में जाकर रियासत की तकसीम करने तक नजरअंदाज रखिए। अगर अंदाजा सही रहा तो 1 महीने के अंदर फौजें वापस बुला ली जाएंगी। 1 महीना? 1 महीने में हम क्या कर सकते हैं? वजीर आजम, आपका मतलब है 1 महीने बाद राजा लोग बगावत नहीं करेंगे? जी हाँ बादशाह, किन्सी का मंसूबा बज़ाहिरन तो राजा लोग की ताकत में इजाफा करता है, लेकिन असल में उनकी ताकत को घटाता है। वजीर आजम, आपका मतलब है इसमें कोई राज है? वजीर आजम, आपका मतलब है इसमें कोई राज है? जी हाँ बादशाह, किन्सी ने राजा लोग की रियासत को ही उन्हें कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया। एक तरफ तो बादशाह की मेहरबानी को जाहिर किया और दूसरी तरफ उनकी रियासत को कमजोर कर दिया। मगर अगर राजा लोग इस तरीके पर अमल ना करे तो फिर क्या? अरे बादशाह सलामत, अब ये मामला सब लोग जान चुके हैं। अगर वो तकसीम नहीं करते तो उनके बेटे भी इस चीज को मंजूर नहीं करेंगे। पहले उनके पास कुछ नहीं था, मगर अब वो दर्जा और रियासत हासिल कर सकते हैं। वो इसकी अहमियत करेंगे। अगर राजा लोग इस तरीके पर अमल ना करें तो सरकार को कुछ नहीं करना पड़ेगा, उनके छोटे बेटे खुद ही मुखालिफत करेंगे। बहुत खूब मंसूबा। बेवकूफ कहीं के, कम नजर, कम अक्ल, इतना सा काम नहीं कर सकते। ये लोग छोटे से फायदे में ही खुश हो जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, मगर हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ, है ना? तुम क्या जानो, एक बेवकूफ से और फजूल किस्म के लड़के से धोखा खा गए। आखिर क्या हुआ है? किन्सी का तरीका बज़ाहिरन तो राजा लोग को ताकत दिलाने में लगता है, लेकिन दरअसल वो उनकी ताकत को घटाता है। 4 टुकड़ों में बटी हुई किन रियासत, क्या ये अब राजा के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या? फिर हम लोग जल्दी से किसी को भेजकर राजा के लोगों को बता देते हैं। अब वक्त नहीं है, सरकारी फरमान जारी हो चुका है, सबको मालूम पड़ गया है। अब अगर राजा लोग फरमान नहीं मानते तो उनके बेटे भी मंजूर नहीं होंगे। फिर अब हम लोग क्या करें? मैंने सोचा नहीं था ये किताबी कीड़ा इतना ज्यादा चालाक होगा।
लीजुए, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? कहीं ये भी मेरे प्यार में पागल तो नहीं और यहाँ मुझे चुपके से मिलने लाई है? क्योंकि दरबार में मिलना तो मुश्किल होता है, मगर वो महारानी से मुख्तलिफ है। अब मैं मानूं या ना मानूं? तुम क्या कर रही हो? राजकुमारी ने तुम्हारा साथ दिया और तुमने उन्हें धोखा दिया। धोखा? मैंने धोखा दिया? तुम बहाना बना रहे हो। तुम जानते भी हो राजा लोग राजकुमारी के दुश्मन हैं। तुमने उनको धोखा दिया तो क्यों उनके साथ खड़े हो? अरे ये लड़की भी ना, तुम समझी नहीं। मैं राजा लोग के साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं उन्हें फंसा रहा हूँ। ये औरत दिल की तो अच्छी है लेकिन दिमाग की नहीं। इससे ज्यादा तो महारानी ज्यादा चालाक है। मैंने सोचा था दरबार से जाते वक्त इसे साथ ले जाऊंगा, लेकिन अब नहीं लेके तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अभी कत्ल कर दो ताकि राजकुमारी को तंग ना करो। रुको, प्रणाम राजकुमारी। शिंजे, शुक्रिया। अगर आप मुझे सच में शुक्रिया कह रही हैं तो मुझे दरबार से निकाल दें। बादशाह सलामत, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। शिंजे, हम साबिक बादशाह की इकलौती औलाद है। दाजू की पहली महारानी है। ताज पे बैठने के बाद हमने बहुत मेहनत की, मगर कामयाबी कम है। हमारा दरबार अभी भी उस साई हुई के गिरोह के इख्तियार में है। लोग अभी भी सख्त मुश्किल में हैं। बादशाह के कदमों की जमीन दरबार का हाल ऐसा है, जहां हमारी नजर नहीं जाती वहां क्या हाल होगा? शिंजे, बताओ, क्या ये इसलिए है कि हम एक औरत हैं? खुदा नाराज है और हमें सजा दे रहे हैं। बादशाह सलामत, दरबार की ये हालत पहले की गलतियों की वजह से है और लोगों पर ये मुसीबतें इंसानों की वजह से ही हैं। इसमें सिर्फ बादशाह सलामत की इकलौती गलती नहीं है। बादशाह सलामत का इन चीजों को देखना ये दुनिया में बहुत कम बादशाह करते हैं। शिंजे, ये बेघर लोग जियांगनन से भाग कर आए हैं। जियांगनन में हर साल पानी आता है। वो जियांगनन से दरबार तक आए हैं, उम्मीद के सरकार उनकी जिंदगी बचा ले। मगर शिंजे, हम अभी तक फौज के सिपाहियों के लिए खाना जमा कर रहे हैं। इन बेघर लोगों के सामने हम बेबस हैं। शिंजे, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो?